मेडिकल सुविधाओं को लेकर बढ़ावा देने के लिए भी हमने अलग अलग हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आगे प्लानिंग की है। साथ ही साथ एयर एम्बुलेंस की भी प्लान किया है कि एयर एम्बुलेंस ला करके ऐसी घटना अगर होती है तो नज़दीक के हॉस्पिटल में जो दूरी के कारण किसी के अगर कोई कष्ट बढ़ते हैं या प्राण जाते हैं तो वो बहुत दुखद होता है। इसलिए एयर एम्बुलेंस लाने का भी हमने प्लान किया है कि हर हालत में हर मरीज को जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी सरकार वहाँ सहायता करते दिखाई देना चाहिए। ये मानवता के लिए भी उचित है और सरकार के लिए भी उचित है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार इन सारे मामलों में इतनी गंभीर है और यही कारण है कि हमने कहा कि किसी भी हालत में दोषियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए विपक्ष ने स्थगन लाए तो हमने तुरंत स्वीकृति दी, कहा अगर हमने काम किया है तो हमको स्थगन में जवाब देने में हमको कोई गुरेज नहीं है। और रही बात जांच को लेकर के, तो निश्चित रूप से जांच निष्पक्ष होगी और पूर्णतया सबके गले उतरेगी और कार्रवाई भी उसी प्रकार से होगी। किसी की गलती हुई उसको छोड़ेंगे नहीं और आने वाले समय में घटना दोबारा ना हो पाए इसके प्रबंधन भी कर रहे हैं। मेडिकल सुविधाओं को लेकर बढ़ावा देने के लिए भी हमने अलग अलग हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आगे प्लानिंग की है। साथ ही साथ एयर एम्बुलेंस की भी प्लान किया है कि एयर एम्बुलेंस ला करके ऐसी घटना अगर होती है तो नज़दीक के हॉस्पिटल में जो दूरी के कारण किसी के अगर कोई कष्ट बढ़ते हैं या प्राण जाते हैं तो वो बहुत दुखद होता है। इसलिए एयर एम्बुलेंस लाने का भी हमने प्लान किया है कि हर हालत में हर मरीज को जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी सरकार वहाँ सहायता करते दिखाई देना चाहिए। ये मानवता के लिए उचित है और सरकार के लिए भी उचित है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार इन सारे मामलों में इतनी गंभीर है और यही कारण है कि हमने कहा कि किसी भी हालत में दोषियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए विपक्ष ने स्थगन लाए तो हमने तुरंत स्वीकृति दी, कहा अगर हमने काम किया है तो हमको स्थगन में जवाब देने में हमको कोई गुरेज नहीं है। और रही बात जांच को लेकर के, तो निश्चित रूप से जांच निष्पक्ष होगी और पूर्णतया सबके गले उतरेगी और कार्रवाई भी उसी प्रकार से होगी। किसी की गलती हुई उसको छोड़ेंगे नहीं।